बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक़्त हमें कोई डाटा सेट मिलता है और हम उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उसकी कंपोज़िशन को समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर इसे ईडीए या एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा वास्ता आमतौर पर जिस चीज़ से पड़ता है वो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यानी डाटा सेट के अंदर से कुछ डाटा मिस होता है। मिसिंग वैल्यूज़ को एड्रेस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आमतौर पर मिसिंग वैल्यूज़ को मीन, मीडियन या मॉड से इम्प्यूट कर दिया जाता है, यानी वहाँ पर फर्जी डाटा ऐड किया जाता है और पांडास की मदद से ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब मेरे सामने एक बिल्कुल ब्लैंक नोटबुक मौजूद है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडास एज पीडी, उसके बाद नमपाई एज एनपी और matplotlib.pyplot एज plt। फिलहाल इन्हीं लाइब्रेरी से काम चल जाएगा। शिफ्ट एंटर से मैंने सेल को रन कर दिया है और ये टिक ज़ाहिर करती है कि तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मेरे पास जो डाटा सेट है वो CSV फॉर्मेट के अंदर है, तो उसको रीड करने के लिए मैं लिखूंगा पांडास यानी pd डॉट रीड CSV और पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसका पाथ लिखूंगा। डॉट का मतलब है इसी फोल्डर के अंदर जिस एनवायरनमेंट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। फॉरवर्ड स्लैश करके जो ही मैंने डाटा लिखा है तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी डाटा सेट्स पड़े हुए हैं वो मेरे सामने ज़ाहिर हो गए हैं। अब मैंने ये 130K वाला इंपोर्ट करना है और इसको मैं पांडास के डाटा फ्रेम के अंदर एक वेरिएबल बना के सेव कर देता हूँ। शिफ्ट एंटर से ये सेल भी रन हो गया है और हमारा डाटा सेट इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं df डॉट हेड से इसकी टॉप की 3 रोज चेक करूँगा, लेकिन चूंकि सारे कॉलम नज़र नहीं आ रहे तो मैं इसको डॉट टी लगाकर ट्रांसपोज कर दूंगा। अब इसके कॉलम लेफ्ट साइड पे आ गए हैं और रोज टॉप पे चली गई हैं। अब मैं तमाम कॉलम्स के नाम पढ़ सकता हूँ। अगर हम वेरिएबल्स पर नज़र डालें तो हमें पता चल जाता है कि ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का डाटा सेट है जिनको मुख्तलिफ टेस्टर्स ने चेक किया है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है, उसकी प्राइस भी नज़र आ रही है, टेस्टर का नेम भी नज़र आ रहा है और टेस्टर का ट्विटर हैंडल भी है। और हमें रीजन 2 के अंदर नैन यानी नॉट ए नंबर की वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं, यानी कम से कम इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद है। df डॉट इन्फो के फंक्शन से भी हम डाटा सेट को लाजमी चेक करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस डाटा सेट के अंदर 1,29,971 रोज़ और 14 कॉलम है। नॉन नल जो काउंट नज़र आ रहा है इसका मतलब है इन सेल्स के अंदर डाटा मौजूद है। और रीजन 2 के वेरिएबल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसका काउंट है 50,511, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद है। df डॉट डिस्क्राइब को भी हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद हम इस नल की कमांड से चेक करते हैं कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ कौन सी हैं। अगर हम सिर्फ इस नल की कमांड लगाएं तो ये हमें जो रिस्पांस देगा वो ट्रू और फॉल्स की शक्ल में दिखाएगा, यानी मिसिंग वैल्यू को ट्रू दिखाएगा। लेकिन ज़ाहिर है इस तरीके से मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, तो मैं इसके आगे डॉट सम का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। अब हमारे पास जो नल वैल्यूज़ हैं उनका काउंट आ गया है और ये 9 कॉलम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा रीजन 2 के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं। इस चीज़ को हम विजुअली भी देख सकते हैं, यानी एक ग्राफ की सूरत में, लेकिन इसके लिए हमें पहले सीबोर्न लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सीबोर्न एस SNS, इसको मैं रन कर देता हूँ। और मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हीट मैप इस्तेमाल होता है।
SNS डॉट हीट मैप और पैरेंथेसिस के अंदर हम वही चीज़ लिखेंगे DF डॉट इज नल ये मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाई। तो ये इसका हीट मैप हमारे सामने आ गया। इसमें अगर आप देखें तो जो वाइट स्पेसेस नज़र आ रही हैं यही मिसिंग वैल्यूज़ हैं और रीजन 2 के अंदर सबसे ज़्यादा वाइट स्पेसेस हैं। अब चूंकि मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो जो बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको इम्प्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब यह है कि इम्प्यूट तो हम कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम जो एंट्रीज होंगी वो सारी फर्जी होंगी। इसलिए आमतौर पर जिस कॉलम के अंदर 50-60% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। इसलिए जहाँ पर हमें ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, अगर हमें मिसिंग वैल्यूज़ की परसेंटेज नज़र आए तो हमारे लिए डिसीजन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और परसेंटेज भी हम बहुत आसानी से ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके लिए भी यही कमांड इस्तेमाल होगी जो हमने ऊपर इस्तेमाल कर ली है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज़ परसेंटेज की सूरत में ज़ाहिर हों तो मैं यहीं पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो भी वैल्यू आई है इसको हम तकसीम करेंगे लेंथ के साथ, यानी DF की जो पूरी लेंथ है जो 1,29,000 के करीब है। और इसको मैं ज़रब दे दूंगा 100 के साथ, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। तो रीजन 2 के अंदर हमारे पास 61% मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 60% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हों तो हम उसको लाजमी तौर पर ड्रॉप करें। कई दफ़ा कोई ऐसा कॉलम भी हो सकता है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कॉलम को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, चाहे उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्यों ना हो। DF डॉट ड्रॉप, वेरिएबल का नाम रीजन 2, उसके बाद एक्सेस 1 जो है वो कॉलम को ज़ाहिर करता है। अगर हमने रो ड्रॉप करनी हो तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद इन प्लेस ट्रू, यानी जो हमारा डाटा फ्रेम है वो अपडेट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा चेक करके देख लेता हूँ। DF डॉट इज नल डॉट सम, तो इसके अंदर रीजन 2 मौजूद नहीं है। जबकि ऊपर हमें रीजन 2 नज़र आ रहा है। इसको भी अगर हम दोबारा रन करें तो इसके अंदर से भी रीजन 2 गायब हो जाएगा। अब प्राइस के अंदर हमें मिसिंग वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 8,996। तो इन मिसिंग वैल्यूज़ को हम इम्प्यूट कर सकते हैं जो एवरेज प्राइस है उसके साथ, यानी प्राइस की मीन के साथ। प्राइस का मीन चेक करने के लिए मैं लिखूंगा DF के अंदर प्राइस का कॉलम डॉट मीन। तो ये इसने ज़ाहिर कर दिया है 35.36 और ये मीन हमें पहले भी नज़र आया था। अगर आपको याद हो तो जिस वक्त हमने डिस्क्राइब की कमांड लगाई थी तो प्राइस और मीन 35.36, यहाँ पर हमें यह भी नज़र आ रहा है कि मिनिमम प्राइस $4 है और मैक्सिमम प्राइस $3,300 है। जो भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं 1,20,975 प्रोडक्ट्स की प्राइस मौजूद है, बाकी मिसिंग है। तो अब हमने मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर एवरेज प्राइस डालनी है। इसके लिए मैं लिखूंगा DF के अंदर प्राइस का कॉलम डॉट फिल NA, किसके साथ फिल करना है? DF का कॉलम प्राइस उसके मीन के साथ।
और इन प्लेस ट्रू कर दूंगा। इस लाइन को अगर आप दोबारा पढ़ें तो DF के अंदर प्राइस का कॉलम डॉट फिल NA यानी खाली वैल्यूज फिल करो, किसके साथ, वो आर्गूमेंट आगे लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, DF का कॉलम प्राइस की मीन के साथ। शिफ्ट एंटर, और यहाँ पर कौन सी गलती है, ये मीन की ब्रैकेट्स को मैंने बंद नहीं किया। अब हम दोबारा df डॉट इज नल की कमांड से चेक करते हैं कि क्या वाकई मिसिंग वैल्यूज फिल हो गई हैं। तो मिसिंग वैल्यूज प्राइस के अंदर 0 नज़र आ रही हैं, यानी तमाम मिसिंग वैल्यूज के अंदर मीन ऐड हो गई है। ऊपर मिसिंग वैल्यूज नज़र आ रही हैं लेकिन नीचे मिसिंग वैल्यूज नज़र नहीं आ रही, और प्राइस की मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने में हमें 0.0 सेकेंड लगे हैं, यानी पांडास की मदद से हम ये काम बहुत स्पीड से कर सकते हैं। अब मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने 3 दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया। अब फ़र्ज़ करें मीन की जगह पर हम मीडियन लगाना चाहते हैं या मॉड लगाना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ मीन की जगह पर उसको तब्दील कर देना है, बाकी कोड सेम रहेगा। इसी एक लाइन के कोड से हम तमाम मिसिंग वैल्यूज़ को इंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उनको मीन, मीडियन या मॉड के ज़रिए इंप्यूट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है और तरीके भी होते हैं, लेकिन बेसिक तरीके यही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ ऊपर जहाँ हमने हेड की कमांड की मदद से पहली 5 रोज़ का डाटा देखा था, यहाँ पे आप देखें तो पहली प्राइस NaN यानी नॉट नंबर शो हो रही है, क्योंकि इस सेल को रन करने के बाद हमने मिसिंग वैल्यूज़ को इंप्यूट किया है। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू ख़त्म हो गई है और यहाँ पर मीन आ गया है, यानी 35.36।